बीजेपी मिशन 2019 में जुट गई है। भुवनेश्वर में बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में आज एक रैली निकाली। इस दौरान बजट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें भुवनेश्वर में नेटवर्क 18 के पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा से खास बातचीत में कही। मिशन 2019 के पहले बड़ी उम्मीद थी कि लोक लुभावन बजट आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हीं लोगों को राहत दी है जिनको उनकी जरूरत थी। और प्रधानमंत्री ने शाम को संदेश दिया पार्टी के नेताओं को और सांसदों को, और अगले दिन तमाम नेता और सांसद और मंत्री निकल गए अपने अपने क्षेत्रों में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कटक से थोड़ी ही दूर, उड़ीसा के कटक से थोड़ी दूर महंगा इलाके में धर्मेंद्र प्रधान, जो पार्टी के रोड शो कर रहे हैं और लोगों को बताएंगे कि क्या फायदे नुकसान है, नफे नुकसान है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, उड़ीसा में है हम लोग, बजट आया है, आपको लगता है बजट का फायदा इन दूर दराज के इलाकों में होगा? निश्चित रूप में होगा। मैंने कल भी कहा था, इस बार बजट के सबसे अधिक फायदा लेने वाले राज्यों में उड़ीसा रहेगा। जो स्वास्थ्य सेवा की आयुष्मान योजना, जो नमो केयर की योजना आई है, उसकी सबसे ज्यादा फायदा उड़ीसा में मिलेगा, क्योंकि SCCC लिस्ट में सबसे ज्यादा लोग उड़ीसा के हैं। लगभग 70-75% आबादी SCCC लिस्ट में है। सीधा सीधा फायदा ऐसे घरों में, मेरा अनुमान है, जो 10 करोड़ परिवार की योजना बनाई गई है, उड़ीसा की 4.5 करोड़ परिवार में से 3-3.5 करोड़ परिवार उसकी लाभार्थी हो सकते हैं, ऐसा संभावना है। नवीन बाबू का कहना है कि हेल्थ केयर को छोड़ दो तो किसी भी चीज में बजट खरा नहीं उतरा है, सब में कमियां हैं। देखिए, आज जिस प्रकार की परिवर्तन की माहौल आप उड़ीसा में देख रहे हैं, ये नवीन बाबू की 17 साल की शासन की नमूना बता रही है। उनके एक विफल शासन, विफल नेतृत्व से क्या सुनना है। धर्मेंद्र भाई, एक चीज और जो सुनने में आ रही है, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक दलित महिला का रेप हुआ, व्यवस्था प्रशासन ने उनकी चिंता नहीं की और उस महिला को, उस बच्चे को आत्महत्या करनी पड़ी। आपको लगता है सरकार अभी सोई हुई है उस मामले में? देखिए, ये एक विफल सरकार है, ये एक संवेदनहीन सरकार है, ये एक लाचारी में रहने वाले सरकार है। ये सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप है। एक छोटी सी नाबालिग दलित बच्ची अक्टूबर महीने में कहती है कि मेरे को कुछ लोगों ने रेप किया, वर्दी में रहने वाले कुछ लोगों ने रेप किया। डीजी ने कुछ क्षणों के बाद कहा ऐसा हुई नहीं। 4 महीने तक ये आरोप प्रत्यारोप चले रहा। कभी उस लड़की को सरकार के लोगों ने कहा ये पगला गई है, कभी कहा ये लव ट्रायंगल है, ये चरित्रहीन है। वो लड़की कही मेरे को उड़ीसा की डीजी 90,000 रुपया की घूस दिए थे चुप रहने के लिए। अंत में वो लड़की खुदकुशी कर दी। आज चिंता इस बात की है, एक संवेदनहीन सरकार, एक गैर जिम्मेवाराना सरकार उड़ीसा की गरीब परिवारों में कैसे व्यवहार करती है। दलित बच्ची, नाबालिग बच्ची रेप होती है, सरकार मजाक उड़ाती है, सरकार परिहास करती है। वो लड़की यात्रा में खुदकुशी करती है और सरकार आग बंद कर देती है। उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है संवेदनहीनता की। धर्मेंद्र जी, एक और सवाल उठता है कि उड़ीसा में पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिली थी, क्या वो सफलता आने वाले दिनों में सस्टेन रखेगी? क्योंकि आप यहाँ कोई रैली नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़ आपके लिए। देखिए, ये मैं मानता हूँ, आज देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो आस्था है, जो विश्वास है, अगर उड़ीसा में हम उसको गिनती करें, आज देश भर के अंदर तुलना करें तो उड़ीसा 1 नंबर होगा। मोदी जी के ऊपर भरोसा, मोदी जी के ऊपर भरोसा और यहाँ की स्थानीय सरकार के खिलाफ जनाक्रोश, यही 2 विषय है जो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी आस्था दिख रही है। मिशन 2019 है, पिछले चुनाव में अब तक कांग्रेस बनाम बीजेडी होता आया है। आपको लगता है बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर के इस बार सामने आ रही है, अगली सरकार दे सकती है बीजेपी? अमिताभ जी, आप पिछले कुछ घंटे से राज्य की राजधानी से यहाँ तक पहुंचे हैं। आप ये बदलते हुए नजराना को देख रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है अभी की सरकार सिर्फ अपनी संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर रही है। जनता की मन परिवर्तित हो चुका है। ये कोई रैली नहीं है, ये रेला है।
लिहाज की इस इलाका में उड़ीसा के नौजवानों ने, उड़ीसा की मां बहनों ने मन बना चुके हैं एक बड़ी परिवर्तन के लिए। उड़ीसा में जब भी चुनाव होगा एक अभूतपूर्व जनसमर्थन परिवर्तन होगी। धर्मेंद्र जी, बजट अब तो हम उड़ीसा की बात कर ली है। बीजेपी 2019 के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है, विधानसभा लोकसभा दोनों के लिए। लेकिन बजट के कुछ प्रावधानों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है कि न किसानों के लिए कुछ दिया, न मध्य वर्ग को कुछ दिया, न सैलरीड क्लास को कुछ दिया। आपको लगता है कि बजट लोक लुभावन नहीं रहा इस बार? देखिए, हम वोट के लिए बजट नहीं बनाते हैं, देश कल्याण के लिए, विकास के लिए हम बजट बनाए हैं। बजट में इस बार मैं चुनौती देता हूं, 14,50,000 करोड़ रुपया से ज्यादा भारत की ग्रामीण इलाका, भारत के किसानों के लिए खर्चा की गई है। सबसे ज्यादा ऋण 11 लाख करोड़ रुपया की ऋण देने की व्यवस्था की गई है। एमएसपी को 1.5 गुना वृद्धि करने की खरीद से योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मात्रा बढ़ाई गई है। एमएसएमई सेक्टर में 250 करोड़ तक की व्यवसाय 5% टैक्स रिडक्शन में लाभ लेगी। ये सारा विषय भारत की नौजवान, भारत के किसान, भारत की मध्यवर्गीयों को मदद करने लायक योजना है। आज इस बजट की भूयसी प्रशंसा हो रही है। धर्मेंद्र जी, एक और सवाल उठता, आपका विभाग जिसने उज्ज्वला योजना चलाया, कई राज्यों में एक गेम चेंजर साबित हुआ, उसमें भी काफी जिम्मेवारियां सौंप दी गई हैं आगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूं। उन्होंने भरोसा जताई है इस कार्यक्रम के ऊपर। पहले उन्होंने कहा था 16 से शुरू होकर 19 तक 5 करोड़ घरों में कनेक्शन पहुंचाने के लिए, वो आज इस सफलता को दिखते हुए उसको 8 करोड़ तक पहुंचाए है। अब तक हमने लगभग आधे 3 करोड़ 30 लाख कनेक्शन पहुंचा दिया है और आने वाले कुछ महीनों में हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 2019 आर्थिक वर्ष पूरा होते होते हम पूरी कनेक्शन लगा देंगे। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभारी हूं। आपके विभाग पर बड़ी नजर है प्रधानमंत्री की और पूरी सरकार की गेम चेंजर के रूप में आने वाले दिनों। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रकार की अर्थनैतिक विभाग को एक जन कल्याणकारी विभाग में हम लोगों ने परिवर्तन किया है। गरीबों को ध्यान में रखते हुए हमने योजना बनाई है और उस योजना को सफलता के साथ क्रियान्वयन किया है। लेकिन मध्य वर्ग को जो उम्मीद थी कि उन्हें सैलरी क्लास को कंसेशन मिलेगा, ये थोड़ी चिंता का विषय नहीं है, जो आपका कमिटेड वोट बैंक होता है? नहीं, देखिए, पिछले बजट में भी हमने रिलीफ दिया था, इस बार भी हमने 40,000 रुपया की डिडक्शन की फायदा दिया है। निश्चित रूप में हर एक सैलरी क्लास को कुछ ना कुछ उसमें फायदा मिलेगा, लेकिन जब बॉटम ही ठीक हो जाएगा, मूलभूत नीचे रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, उनके अंदर अर्थनैतिक कारोबार पहुंच जाएगी, उसकी सीधा लाभ मध्यवर्गीय को आने वाला है। धर्मेंद्र जी, ये जो बजट के तमाम प्रावधान को लेकर सवाल भले ही कांग्रेस उठा रही हो, लेकिन एक चीज तो साफ है कि आप लोग लोक लुभावन वायदों पर नहीं गए। जो देखिए, इस देश की नौजवानों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश के नागरिकों के साथ अनेक धोखा किया गया है। हमें देश बनाना है, हमें देश को बदलना है, हमें देश को विश्व की 1 नंबर देश के रूप में देखना है। इसलिए नारा नहीं, ठोस काम की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया है। प्रधानमंत्री बार बार यही कहते हैं कि जो काम कर रही है सरकार, उसका प्रचार प्रसार देश के दूर सुदूर प्रांतों में भी करो, इलाकों में भी करो। क्या पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि जो काम आपकी सरकार कर रही है लोगों तक पहुंचे? अब देखिए, बजट काल उपस्थापित हुआ, बजट की मुद्दों को लेकर हम आज देश की किसी कोने में इस जनसभा में उसको समझाएंगे। तमाम मंत्रिमंडल, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उस काम पे जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो भरोसा देश की बनी है, उसको हम एक स्थायी जन समर्थन में परिवर्तन करना, इस काम पे हम लोग लगे हैं। कर्नाटक क्या प्रभारी रह चुके हैं धर्मेंद्र जी? कर्नाटक में भी चुनाव आने वाला है। सिद्धारमैया जिस तरह से कर रहे हैं कि कर्नाटक का स्टेट फ्लैग लाओ, कर्नाटक का एंथम लाओ, आपको लगता है चीजों को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विभाजनकारी राजनीति कर रही है। मैं कर्नाटक को थोड़ा बहुत समझता हूं, जानता हूं। जब भी कर्नाटक में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कर्नाटक एक परिपक्व राज्य है। सिद्धारमैया जी की भ्रष्ट सरकार को, विभाजनकारी सरकार को लोग परास्त करेंगे। धर्मेंद्र जी,
आपके कई संगठन जो है भारतीय मजदूर संघ जैसे, उनका कहना है कि ये एंटी लेबर बजट है। आपको लगता है एंटी लेबर बजट है ये? देखिए 5 करोड़ 10 करोड़ परिवारों को हमने स्वास्थ्य सेवा 5 लाख रुपया तक सालाना देने की व्यवस्था किया है। पूरा मजदूर वर्ग भारत की उसमें है। हमने उसकी सुविधा 50 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। अमिताभ जी ने आपको और मेरे को उसकी सुविधा की आवश्यकता नहीं है। समाज की निचले तबके के लोगों को उसकी आवश्यकता है। मजदूर उसमें आते हैं। अगर आज हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और 4.5 करोड़ लगाना है तो मजदूरों में जाएगी। अगर देश में 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचेगी, उसकी लाभ मजदूरों को मिलेगी। इसलिए यह कहना उचित नहीं है ये सरकार मजदूर विरोधी है। ये सरकार गरीबों की है, गरीबों के लिए है। चंद्रबाबू नायडू भी दुखी नजर आ रहे हैं कि उनको आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं दिया सरकार ने। देखिए बजट बनती है देश के लिए, राज्यों को आधारित करके नहीं बनती है। हेमंत जी, अब 1-2 सवाल आखिरी में पूछूंगा। पार्टी को लेकर प्रधानमंत्री की बड़ी उपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं। योजनाओं का कई बार संगठन पार्टी के बैठकों में उठा चुके हैं कि सांसद जाएं अपने अपने इलाकों में। अब समय कम है, आपको लगता है इतना वक्त बचा है कि सारे काम जनता तक पहुंच जाए? देखिए जनता के अंदर ये पहुंच चुकी है, इसीलिए ये जन समर्थन आप देख रहे हैं। ये अपार जन समर्थन उसकी नतीजा है, उसकी साक्षी है कि प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम पे लोगों की भरोसा है। और हम आज जैसे कल ही बजट स्थापित हुआ और आज हम काम पे लग चुके हैं। ये इस सरकार की विशेषता है। तो धर्मेंद्र प्रधान का भविष्य हम लोग किधर देखें, उड़ीसा या दिल्ली? मैं पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद जी। कैमरामैन चंदन के साथ अमिताभ सिन्हा, कटक, न्यूज़ 18 इंडिया।